अच्छा, ये वाले चावल यूज़ करने लगी हूँ, 8 किलो चावल, ठीक है। ये देसी घी, बादाम और ये नारियल। और अब चाश बनाने लगी हूँ। पहले मैं गुड़ मैयर कर लूँ कि कितना है, क्योंकि 8 किलो चावल हैं तो 8 से 1 आधा किलो ऊपर ही चला जाएगा, कम नहीं होगा। तो पहले हम मैयर करते हैं, फिर हम बाहर चलते हैं, चाश बनाते हैं। देख के पीछे हट के मेरा पीछे स्टे अवे, दूर से भी नज़र आ जाएगा, मैं उसको जूम इन कर लूँगी, आप आगे चले। देखिए देखिए, डोंट गो नियर टू द पॉट, इट्स हॉट। So powerful. No, it's very hot. It will burn us Yes. if you. Here the birthday girl is distributing food. I'm not the birthday girl. You are not, but Ayat is. देते जाओ। हाँ जी, अब आ रहे हैं तो देती हैं। वालेकुम सलाम। ये मालिक अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के दिन है और बड़ा ही मुख्तसर सा टाइम पीरियड होता है ये, और बहुत ही बरकतों वाला महीना होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं। और आज के दिन ना आयत की बर्थडे होती है। बर्थडे इस सेंस में कि वो 6 रमज़ान को पैदा हुई थी। तो जब भी 6 रमज़ान आता है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बना के बांटती हूँ और लोगों का अफ्तार कराती हूँ बाहर। और मूसा और मिरहा की लकीली एक ही दिन आती है, 16 रबीउल अव्वल। तो 16 रबीउल अव्वल को भी मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बना के बाहर खाना बांटती हूँ। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए जो हमारे जनवरी या जैसे फेब के मंथ्स होते हैं उसमें हम केक कट कर लेते हैं। आयत की 2 जून होती है और मिरहा और मूसा की नवंबर और अक्टूबर में होती है। तो उन जब लिहाज से आता है तो हम उनके लिए केक बनाते हैं, केक कट करते हैं। लेकिन जो इस्लामिक मंथ आते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना बना के बांट दूँ। बच्चों का पूरे साल का एक तरह का सदका हो जाता है और मेरे बच्चों को बहुत खुशी होती है जब भी हम खाना बना के बांटते हैं। तो आज चूँकि 6 रमज़ान था और हमने सोचा कि चले हम कुछ बांटते हैं, तो माइंड में आया कि गुड़ वाले चावल बना के बांटते हैं, क्योंकि मीठा भी हो जाएगा और लोग अफ्तार भी कर लेंगे। यूजली हम पुलाव वगैरह ऐसी चीज़ें बना के या हलवा बांट रहे होते हैं, तो आज दिल किया कि चलो गुड़ वाले चावल बनाते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैं सुबह सुबह जाके राजा साहिब से सारी चीज़ें ले आई थी, जैसे कि नारियल चाहिए था, बादाम, देसी घी और राइस, और ये सारी चीज़ें जो थी ना मैं मॉर्निंग में ही ले आई थी। और सबसे पहले हमने क्या किया कि मैं 8 किलो चावल बना रही थी और 8 किलो चावल के साथ जो है ना तकरीबन 8 किलो ही गोश्त कह रही हूँ, क्योंकि पुलाव जब बनाते हैं तो वो भी इक्वल क्वांटिटी में जाता है, तो गुड़ भी इक्वल क्वांटिटी में जाएगा। लेकिन ये 9 kg है, ठीक है। आप थोड़ा सा मीठा ऊपर रख सकते हैं, फीका क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो ये 9 kg मैंने गुड़ लिया और इसकी हमने बाहर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने रख दिया चूल्हे पे, ताकि इसकी अच्छे से चाश बन जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि वो चाश पतली हो जाएगी, फिर चावलों को सोक करने में प्रॉब्लम होती है और चावल ढह जाता है। तो हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी चाश बनने के लिए रख दी। और मीनवाइल अंदर हमने बादाम वगैरह जो हैं वो छील लिए, उनको जो नारियल है उसको कटिंग वगैरह कर ली। तो बहुत ही मज़ा आता है जब आप अल्लाह की राह में ख़ुद बना के बांटते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने मम्मा से सीखी शादी के बाद कि ये इसमें जो मज़ा है वो बाहर से देग बना के बांटने में बिल्कुल नहीं है। जो आपको खुशी फ़ील होती है कि जब आप अपने हाथों से बना के अल्लाह की राह में बांटते हैं। तो मुझे भी बड़ा शौक़ है, मम्मा को भी है, मेरे बच्चों को भी आगे से बहुत शौक़ है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ बना के ना इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें बांटते रहा करें।
तो हर रमज़ान हम कुछ ना डिफरेंट बांटते हैं, जैसे कि कभी दही भल्ले बांट दिए जूस के साथ, कभी पुलाव और खजूरें, इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आज मैंने सोचा था कि हम गुड़ वाले चावल बनाते हैं। तो ये दोपहर के टाइम हमने चावल वगैरह भिगो दिए, चाश वगैरह बना ली और फिर मामा के हम उठने का वेट कर रहे थे कि वो आएँ तो वो देखें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं चावल। तो ये जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी टास्क हो जाता है बिरयानी और गुड़ वाले चावल बनाना, क्योंकि चावल सेपरेट बॉयल होते हैं, ज़्यादा होते हैं, फिर उसको आपने टाइमली निकालना होता है बाहर, ताकि आपका चावल ना तो सख्त रहे और ना ही ज़्यादा ढह जाए। तो फिर हमने उसको जब निकाल लिया तो फिर उसको चाश में पकाना होता है और एंड पे जो है आप मेवा जात जो भी डालना है और दूध वगैरह वो डालते हैं। अच्छा, इंस्टा पे मैं जब खाने की चीज़ों की स्टोरीज़ लगाती हूँ तो मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि रेसिपी दें। तो मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं एक यूट्यूब चैनल जो है वो अपना रेसिपीज़ से रिलेटेड बनाऊँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उस पर वर्क करूँ। लेकिन आई एम श्योर इन अ नियर फ्यूचर मैं ज़रूर लॉन्च करूँगी, जिसमें आप सब लोगों को डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी, इजी वे में बनाने में, बल्क में भी, स्मॉल भी, जैसे कि आपके लिए इजी हो। तो जी ये हमारे चावल हम यहाँ पे भीग चुके थे और हम इनको बॉईल करने के लिए हमने रख दिया है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपना एक रेसिपी चैनल बनाएं तो मुझे ज़रूर गाइड किया करें। और मुझे खुशी होती है बहुत आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और उस दिन क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, अगर आपने कुछ बाहर बना के बांटना हो तो चीज़ें मैनेज करना, और फिर घर भी सबका रोज़ा था तो फिर हमने यहाँ से फ्री होके अंदर जाके घर के लिए भी सबके लिए इफ्तार बनानी थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो ना आप टाइम टेकिंग ये काम होते हैं। अच्छा, वैसे तो यूजुअली विंटर्स में हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ बना के बांटते रहें। समर्स में ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बट जितने भी लोग हमारे घर से खाना लेने आते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि अब कब कुछ बना के बांटेंगे, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा पसंद आती हैं हमारे घर की बनी हुई चीज़ें। तो माशाल्लाह मम्मा के हाथ में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। तो जी ये हमने चावल इसमें पॉट में डाल दिए। अब हम थोड़ी देर के लिए अंदर चले गए क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि एक बॉयल आए और फिर जो है चावल अच्छे से हम देखें कि बॉयल हो चुके हैं तो फिर हम उसको निकाल लें। ये टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने डिसाइड करना है कि कब आपको चावलों को निकालना है, कब बॉयल हो चुके हैं। सख्त रखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा नरम कर देते हैं तो भी इशू होता है। जब आप बल्क में चीज़ बना रहे होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर अब तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। 25-25 केजी राइस भी हम लोगों ने बना के तो बांटे हुए हैं बाहर अल्लाह की राह में, और यकीन करें इतना मज़ा आता है और हमें आइडिया हो चुका है कि इतने केजी चावल में इतने बॉक्सेस फिल होंगे। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने 8 केजी राइस बनाए थे और तकरीबन 120 के करीब हमारे बॉक्सेस जो हैं वो फिल हुए थे, जो कि मेरे ख्याल से 20 मिनट्स भी नहीं लगे और सब ख़त्म हो चुका था। हाउ कैन यू राइस? Oh my goodness! I love you. Mama, it's 3 minutes already. Give me Kishi. Oh, Kishi. One. I love you. Mama, look. Like this reaction. Dekhe, don't go near to the pot. It's hot. And it's so powerful. No, it's very hot. It will burn us Yes. if you touch it. Yeah. Stay here. Okay. So I don't need to go near that. Yes. Good boy. अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं ना, Yes. तो आपने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी है? A new car again. Again a new car. How many cars you need? Lata. A lot of. Okay. Allah Ta'ala is capable of giving you everything, you know? And our nature. Yeah. अभी होने वाले लेकिन करनी देखें इसकी कैसी हो गई है। करनी तो भी है थोड़ी सी, इसको तो थोड़ी सी तो मैं कह लेकिन इसलिए उसमें जाके गलना नहीं है। उसमें शीरे में
दम ऐसे हम चावल निकाल के फिर चाश में डाल खाओ से ना पूरे होंगे। एक चिकू और ले आओ। नहीं, काफी आप इसमें मामा के हाथ में भी है ना, मैं जाली से निकाल। अभी ये इधर रखती हूँ ना, मैं पानी इधर। ठीक है। इसका यही मुश्किल ज़रा पार्ट होता है, पानी आपका टाइमली पीछे हो जाओ। ड्रेन हो जाए। पीछे ही हैं हम। अच्छा, हम जब भी हलवा भी बांटते हैं और गुड़ वाले चावल भी, तो सब बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत टेस्ट था। तो टेस्ट बेसिकली देसी घी से आता है। जब भी आप कोई चीज़ देसी घी से बनाते हैं ना, मीठे वाली, तो उसका टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है, जो कि ऑयल में या आप अगर बनास्पति डाल रहे हों तो उससे आपका टेस्ट बिल्कुल वो नहीं आता जो देसी घी के साथ आता है। तो कोशिश करें कि जब भी मीठे वाली कोई चीज़ बनानी हो तो देसी घी जो है वो ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि टेस्ट जो है वो उसी से निकल। और यहाँ पे हमने घी के अंदर इलायची और लौंग थोड़ा सा पहले उसको कड़का लिया था, फिर उसमें चाश डाली। चाश डालने के बाद जो है राइस डाल दिए, और जब तक राइस में ये चाश जो है वो सारी खुश्क हो जाएगी, फिर इसमें ऑलमोस्ट 1 kg जो है वो दूध डाला था। जब तक आप दूध नहीं डालेंगे तो आपके चावल जो हैं वो दम पे नहीं जाएंगे, चाहे वो ज़रदा हो चाहे वो गुड़ वाले चावल हों, क्योंकि मीठे में जाके वो अठर जाते हैं। तो जब आप उसमें डाल देते हैं दूध, तो दूध उसको जो है ना वो अच्छे से चावल को उसमें सोख हो जाता है और उसको फुला देता है। तो 8 kg राइस में ऑलमोस्ट 1 kg दूध चला गया था। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती, लेकिन उस टाइम में मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। मूसा के कपड़े चेंज करने थे तो मैं अंदर चली गई थी। तो ये देखें जी, बड़ी ही खूबसूरत सी फाइनल लुक आ गई है। अब हम इन चावलों को रख देंगे दम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसके ऊपर आपने जो भी मेवा जात, वैसे यूजली इसमें नारियल और बादाम ही अच्छा लगता है, इसके अलावा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो इसमें हमने गुड़ डाला था वो भी मेवों वाला ही था। तो लेकिन गार्निश के लिए, ज़रा खूबसूरती के लिए, इसके ऊपर हमने नारियल और बादाम जो है वो डाल दिए थे। डाल दो, इधर रख दो ना, डाल दो, खुद ही ले लेंगे। हाँ, नहीं आगे वो ग्रास में डाल दो उनको। तो जी 15 से 20 मिनट जो है इसको दम पे पड़े हो चुके हैं, और अब हम दम खोलते हैं कि कैसा लग रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, और रोज़े में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी। तो हमने कहा चले, हम एक साइड से पहले इसका दम खोला, फिर हमने जो है वो बॉक्सेस भरना स्टार्ट किए, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, दिखने में बड़ा इजी लग रहा होता है। जब आप इतने ज़्यादा राइस को बना रहे होते हैं और दम खोल रहे होते हैं तो काफ़ी वज़न हो जाता है इसका। तो एक साइड से हमने दम खोल के फिर इसके बॉक्सेस जो हैं वो भरना शुरू कर दिए थे, और अराउंड 120 के करीब जो है हमारे बॉक्सेस जो हैं वो रेडी हुए थे। अच्छा, आयत मिर्हा को बहुत शौक़ है, वो बहुत प्यार से मेरी हेल्प जो है वो कराती हैं। जब भी हम कुछ बांट रहे होते हैं, बॉक्सेस देती हैं, बाहर सर्व करती हैं लोगों को। तो आयत जो है वो इस टाइम पे दादों के साथ तहज़ीब चली गई थी, क्योंकि घर पे भी गेस्ट आने थे, घर का भी इफ्तार बनना था। तो वो कुछ चीज़ें लेने के लिए तहज़ीब चली गई, और मिर्हा जो है वो घर पे थी। तो फिर उसने मेरे साथ जो है ना वो सारे बॉक्सेस फिल करवाए, और फिर बाहर सब बच्चों ने मिल के बांटे भी। Here the birthday girl is distributing food. I'm not the birthday girl. You are not, but Ayat is. बुलवाते हैं, साथ में देते जाओ। हाँ जी, अब आ रहे हैं तो देते हैं। You don't know? Oh, Mama, one more. Mama, one more. One. जी वो पैसे दे ना, उसको दे देगी ईमानदारी। हाँ ये मत खाली कपड़े Musa, you're giving? ले ले भाई।
ये माली Good job. शुरू कर दे भाई को। मामा कट कर सकते हैं। किसका? अच्छा Good job. Inside this is kind. It's rice inside. बेबी आए देखे ना छोटा सा बेबी। मुझे पाइप के पास Inside this it's rice. Can I hold? देख के मुँह से गिर जाएगा। वो मरीज जी इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जब आप खुशी से कोई चीज़ बनाते हैं अल्लाह की राह में और लोग उसको बहुत खुशी से लेके जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है देने वाले को भी और जो खाना लेके जा रहे होते हैं उनको भी। तो बस ऐसे ही अल्लाह हम सब के इस बात की तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें, आसानियाँ करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें क्योंकि बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। तो कोशिश किया करें कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा की जाएं। तो बस यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि अभी हमें वापस अंदर जाना है और अंदर जाके हमने तकरीबन 9 से 10 डिशेस बनाई टोटल काउंट करके क्योंकि घर में गेस्ट आ रहे थे और उस टाइम पे फिर वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अंदर जाके हमें बिल्कुल होश नहीं रहा क्योंकि हम बस चीज़ें बनाने में लग गए। तो माशाल्लाह से ये देख के बहुत खुशी हुई कि लोगों ने बहुत शौक़ से लिया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-20 मिनट के अंदर सारा खाना जो है वो ख़त्म हो गया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और अपनी छोटी सी खुशी को दूसरों के साथ सेलिब्रेट किया। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो दुआओं में याद रखें हमें भी सब मुसलमानों को। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारा ये छोटा सा एक्ट भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में फिर से मार्केट्स में होंगे और डिफरेंट फैब्रिक्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो आज का दिन हम घर पे थे तो मैंने कहा घर की एक्टिविटी भी आप लोगों से शेयर करते हैं कि जब हम घर में होते हैं तो हम अपना दिन किस तरह स्पेंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये भी दूसरों के लिए एक आसानी पैदा करने का ज़रिया है आजकल के दौर में। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।